मतलब बड़ी अजीब सी बात है, आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जैसी नीट एंड क्लीन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, घर वाले भी भेजें कि यार बढ़िया यूनिवर्सिटी, एआई वहाँ कैमरा वैमरा डबल हाईटेक, और फोन पे आप ट्रेन से आ रहे हो, हाँ पापा फफूंद पहुँच गए हैं। केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ। अरे पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। हाँ ऐसे बोलो ना, सीपीएम बोल रहे हो तुम। कुछ भी अपने पॉलिटिकल लीनिंग्स यहाँ नहीं बताने की जरूरत है। हमारे जो टीचर होते थे वो मतलब मारते थे, जैसे लगता था कि किसी विलेन को पकड़ कोई धो रहा हो। ताऊ ने देखा है, मतलब कोहनी से घुसंड लट सब मारते थे कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो। ये सब तो 2005 के बाद हुआ है जी। ये सब तो 2005 के बाद हुआ है। पहले इतना कुछ था। सब बिल्डिंग बन गया, देखते हैं काजी। आदमी रोज 4 दिन चूड़ा दही खाने को तैयार नहीं है, और आपको रोज उठकर वही काम, अगर आप इमेजिन कर सकते हो कि मैं ये करूंगा और जीवन भर कर सकता हूं, दैट इज योर प्रोफेशन। अपन आए थे क्योंकि अपना बोल दो, जाने दो। अच्छा, आप बनोगे साहेब, हम बनाएंगे गुल्लड़। टैलेंट एक तो बहुत ओवररेटेड वर्ड है। आपको बहुत सारे लोग बोलेंगे कि अंदर से मजबूत होना चाहिए, यू नो, अपने अंदर की शक्ति वक्ति कुछ नहीं होती, जो होता है बाहर होता है। यमराज आपको नरक ले जाने आएगा, उसको कन्विंस करने का पावर रखो कि गलत लिखा हुआ है सर, गलत लिखा हुआ है, ये आशीष दूसरा है। मत बुरा उसको कहो, अगरचे वो अच्छा भी नहीं, वो न होता तो गजल मैं कभी कहता ही नहीं। वाह क्या बात। मार्ट साहब, लोग कहते हैं पटक पटक के सिर गिरा दे नॉलेज की दीवार, गटक गटक के टॉनिक जीत का पीजा मेरे यार रट्टा मार। ये सुनते ही कुछ बच्चे अपनी गर्दन हिलाते हैं जैसे गुरुजी कोई डीजे सेट चला रहे हों। पर हम जानते हैं कि हमारी तरह ये लड़के लड़कियां भी दिल के किसी कोने में संगीत के महासोपान, विरह के विश्वकर्मा, टूटे दिलों के टैलेंटेड ट्यूटर और दर्द के द्रोणाचार्य, अल्ताफ राजा माफ करेंगे, उन सभी को आराध्य मानते हुए गुनगुनाते होंगे कि ये बर्फ के टुकड़े हैं, गर्मी से पिघलते हैं। चोरी की मोहब्बत में अक्सर यही होता है, दरवाजे से जाते हैं खिड़की से निकलते हैं। क्योंकि सच्चाई यही है, क्लास में चाहे कितनी भी सिविल इंजीनियरिंग की ठोस बातें हों, विज्ञान हो, विमर्श हो, दिल में तो सब इमोशनल आर्किटेक्चर ही बना रहे होते हैं। फिजिक्स की ग्रेविटी कम समझ आती है, पर जब पता चलता है कि अगले हफ्ते टेस्ट है तो सब खुद न्यूटन के नाना बन जाते हैं। किताबों में हाइड्रोजन बॉन्ड और कैंटीन में फ्रेंडशिप बॉन्ड बनाते हुए व्हाट्सएप पर धड़कते दिल वाली इमोजी भेजते हैं। तमाम थ्योरम, तमाम फॉर्मूला, तमाम उद्धरण और तारीखें घोट कर पी जाने वाले लोग किसी कॉरपोरेट बिल्डिंग की लिफ्ट में या किसी सरकारी दफ्तर की फाइलों के बीच या फिर किसी बच्चे की कॉपी पर वेल डन लिखते हुए अचानक ठहर जाएंगे तो याद आएगा कि ये वही कैंपस था जहां जिंदगी सिलेबस से ज़्यादा सेलिब्रेशन में बोलती थी, जहां क्लास की बेंच पर खुरचे गए नाम अब पुरातत्व स्थल बन चुके होंगे। कैंटीन के चाय वाले की 2 कटिंग अब ग्लोबल मीटिंग से ज़्यादा इमोशनल लगेंगी और असाइनमेंट सबमिशन की डेडलाइन से ज़्यादा दिल लगी याद आएगी। सफलता के कुछ पड़ाव के पहले, ठीक पहले खड़े साथियों, जब तुम अपनी चमक से दुनिया के तमाम तारे धुंधले कर दोगे तो एक जगह जहां लौटने का मन करेगा, अभी तुम उसी जगह पर हो। क्या बात है। यही है वो जगह जहां ख्वाबों ने पहली बार पैर पसारे थे, जहां दोस्ती ने तुम्हें सीखा था गिरकर मुस्कुराना। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की असल रिहर्सल कर इन दोस्तों के साथ शुरू करते हैं 3 ताल, कमलेश ताऊ, आसिफ खांचा और कुलदीप सरदार के साथ। जय हो जय हो जय हो। अच्छा, ताऊ के बारे में मतलब जिन्होंने सुना है वो तो जानते हैं, आपने दोनों हाथ उठाए तो आपको पता है कि जय हो का। जी शुक्रिया। ताऊ बंदर की तरफ होते हैं हमेशा, क्योंकि इनका कहना है कि बंदर की तरफ कोई नहीं था, उसकी एक कहानी है। यानी जिसकी एक व्याख्या ये है कि मैं कमज़ोर की तरफ हूँ, दूसरी व्याख्या ये है कि ताऊ कुछ भी बोल सकते हैं। खांचा की
पर्सनैलिटी का सबसे बड़ा पहलू है इनके विभिन्न अनुभव, और मूलतः क्या 14 साल से लेकर के 28 साल तक के अधिक हैं वो, उस बीच के अनुभव जिसमें इन्होंने हर किस्म की शरारत की। और दूसरा हिस्सा है इनके व्यक्तित्व का इनके मासूम प्रश्न कि सूरज जल रहा है तो फिर ये दवा को कैसे पता चलता है कि शरीर में कहाँ दर्द हो रहा है वहीं जाके ठीक कर देती है। तो और मेरा काम सिर्फ सूत्रधार का है, तो जो बस एक बुनियादी जानकारी हम तीनों के किरदार के बारे में, चूँकि हम अब आगे उसी हिसाब से हम लोग उसी किरदार के तहत बात करेंगे। पर रास्ते में आनंद आया बहुत बहुत हैं। रास्ता ही ऐसा है, बहुत ही बोरिंग है। वो लखनऊ आके इंटरेस्टिंग होता है, नहीं तो पूरा जो एक्सप्रेसवे बन गया है, नया कल्चर है देश में जहाँ पे आदमी को करने को कुछ नहीं है, मतलब आप कुछ भी ना करें तो पहुँच जाएंगे इतना आसान हो गया है। तो ये कार्यक्रम भी वैसा ही होगा, मैं आपको बता देता हूँ। ये एक्सप्रेसवे की तरह है जिस पे आप चल पड़े हैं तो आपको बहुत कुछ करना नहीं पड़ता है, बस जगह रहना पड़ता है। आँख कान खोल कर अगर आप चलते रहें हमारी गाड़ी में तो हम मंजिल पे पहुंच जाएंगे, जैसे हम लखनऊ पहुंच गए थे। हम लोग जय हो इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम विजय हो नहीं बोलना चाहते। आपकी विजय जब होती है तो किसी पर होती है, जय होता है तो सबका होता है, इसलिए आप सबों की जय हो। शुरू करें? हम लोग को तो ट्रेन से सोचे थे एक बार आने के लिए, हमारे साथी अतुल जो ये शो प्रोड्यूस करते हैं वो ट्रेन से आए। इन्होंने कहा कि रास्ते में रेलवे स्टेशनों के नाम पर गौर कीजिए आप, एक तो पड़ता है अजगैन, उसके बाद बड़ा ही पुरुषवादी सा नाम है पिपरसंड। पिपरसंड, हाँ। ये और पुरुषवादी कैसे है? इसकी फोनेटिक्स, अच्छा, ध्वन्यात्मकता। और फिर है फफूंद। क्या बढ़िया नाम है यार, फफूंद। है ना, आप लोग तो आते होंगे ट्रेन से, फफूंद है ना। हाँ, वो कानपुर जाके गोरिल्ला रहता है, पीछे से आता है, हासिल देख के। बहुत बहुत लोकेशन मुझे बहुत सही लगी है। ये लखनऊ भी नहीं है, कानपुर भी नहीं है, उन्नाव है भी और नहीं भी, बीच में है। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग सी जगह है ये जगह है ना। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है, जबकि वहाँ हजरत रहते नवाब तो यहाँ रहते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश का पानी दोनों गंज है, व्यापक समस्या है ये। 20-30 की उम्र से ही लड़के जो है हजरतगंज और नवाबगंज हो रहे हैं। लैंड नहीं हुआ पर मैं समझ गया क्यों होगा? जरूरी नहीं हर कुछ लैंड हो कुलदीप। फ्लाइट में है। अभी तो शुरुआत हुआ है, अभी तो टेक ऑफ है। अच्छा, ये मतलब बड़ी अजीब सी बात है, आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जैसी नीट एंड क्लीन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, घर वाले भी भेजे कि यार बढ़िया यूनिवर्सिटी, AI वहाँ कैमरा वैमरा डबल हाईटेक, और फोन पे आप ट्रेन से आ रहे हो, हाँ पापा फफूंद पहुँच गए हैं। कॉन्ट्रास्ट है भाई साहब, गजब। अच्छा, ये AI से पढ़ाई तो होती है पर असाइनमेंट भी AI से बन रहा है क्या? चैट GPT से? मैं आपको देखिए वो, हाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके टीचर को पता होता है कि आपने AI से बनाया है या नहीं। बेवकूफ़ बनने के लिए जो धीरज चाहिए होता है ना, वो आपके शिक्षकों में है। उन्हें लगता है कि मुझे मालूम है कि तुमने नकल की है, वो हमारे शिक्षकों में भी था, पर वो कुछ एक सर्टेन जब तक बात यहाँ तक नहीं जाती है तब तक वो इग्नोर करते हैं, पर उनको पता होता है कि आप जो है ये असाइनमेंट कहाँ से बना के लाए। गलत तो नहीं कह रहा? अब बोल दियो तो अब ठीक तो है। लोग AI से पूछते हैं कि क्या ये AI ने लिखा है। ऐसा, और लोग अपने देश में ऐसा है कि इस कदर पागलपन है। मैं एक्स नाम का प्लेटफॉर्म है, ट्विटर बोलते थे उसको पहले, मैं उसको अभी भी ट्विटर बोलता हूँ। उस पे लोग सामान्य चीज़ें पूछ लेते हैं, क्या ये सच है? मतलब आपने पोस्ट किया सोशल मीडिया में, वो लोगों को खुजली होती है कि कंफर्म करने की, अब AI आ गया है ना। आपने पोस्ट किया कि अभी सुबह के 6 बज रहे हैं लखनऊ में, बहुत सुहाना मौसम है, तो लोग तुरंत उनका एक AI उसको पूछते हैं, ग्रॉक इज इट ट्रू? हर आदमी को फैक्ट चेक करना है दूसरे को।
आप में से इंजीनियरिंग वाले कितने? बीटेक हैं, एक दो हैं। और तभी तो देश की सड़कें ऐसी हो गई हैं। कोई ना समतल है, गड्ढे बने हुए, कोई इंजीनियर बन ही नहीं रहा क्या? मैनेजमेंट वाले हैं, मैनेजमेंट वाले हैं। बाकी और कौन कौन से खुद ही बोल दो यार। कंप्यूटर साइंस, तो कंप्यूटर साइंस, अच्छा BCA BBA, अच्छा ओके, हाँ जी। और मीडिया स्टडीज़ भी हैं? नहीं, मीडिया स्टडीज़, अच्छा मीडिया स्टडीज़। सब अपना अपना जत्था बना के बैठे हुए, 3 उधर हैं 3 उधर है। हाँ, मैं तो मतलब ये वो समय है जब आप अपने करियर के बारे में थोड़ा और गंभीरता से सोचना शुरू कर देते हैं। मेरा जब मैं केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स वाले बैकग्राउंड से आता हूँ, तो मेरा एक दोस्त इंजीनियरिंग कर रहा था, अपने को तो करनी नहीं थी। केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ? अरे PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। हाँ ऐसे बोलो ना, CPM बोल रहे हो तुम। कुछ भी अपने पॉलिटिकल लीनिंग्स यहाँ नहीं बताने की जरूरत है। गुड, मैं घेरूंगा एक दिन, बस मुझे वो सब्जेक्ट सोचने हैं कि J से कौन सा है, B से कौन सा है। आज मुझे पता चला कि पैरासीटामोल को PCM बोलते हैं। हाँ, क्योंकि रास्ते में आते वक्त इन्होंने कहा कि मैं सोचता हूँ PCM ले लूँ, फिर नहीं लिया मैंने। तो मैंने कहा अब इतनी उम्र में जाके तुम PCM क्यों ले रहे हो? हाँ, तब पता चला वो पैरासीटामोल को भी PCM बोलते हैं। आप लोग कितनी चीज़ें छोटी कर देते हो। ये डेलुलू वाले हैं सब। अपने यूनिवर्सिटी को CU बोलते हो, इट्स गुड टू तो सी फिर यू। किसी से विदा लेते हो तो क्या बोलते हो? ओके। हाँ, अच्छा था। तो मैं वो इंजीनियरिंग कर रहा था, तो मैंने उससे पूछा कि आगे का क्या प्लान है। घर में बैठा हुआ था वो अपने, कह रहा मोटर चलाई भी, पानी भर जाएगा तो बंद कर दूंगा। तो आप लोगों के लिए ये वो समय है जब आप सोच रहे होगे कि आगे का प्लान क्या है, और सबका एक प्लान बनाया होगा। मैं जो लोग BBA कर रहे हैं वो सोचेंगे इसके बाद मुझे MBA करना है कि कुछ और करना है। BCA वाले सोचेंगे MCA करना है कि मास्टर्स मेजर्स किसी और में करना है। मीडिया स्टडीज़ वाले इंटर्नशिप्स के बारे में सोच रहे होंगे, रिपोर्टिंग करने के बारे में सोच रहे होंगे। कंप्यूटर साइंस वालों का भी अपना इस तरीके का एक प्लान होगा, और एक प्लान B भी होगा। तो आज हमने ये हमें ये लगता है कि इस बातचीत को थोड़ा अपन, लोकतंत्र में होता है ना कि जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की ही ऐसी तैसी जहाँ होती है वहीं पर डेमोक्रेसी होती है। तो हमने ये सोचा है कि आपके लिए आपकी ही बातचीत की जाए, जिसमें हम सफलता, अनुशासन, ये जो सारे चोंचले हैं ना, इस समय में आपके सामने आने वाले तमाम प्रश्न जो हैं, क्या है सफलता, अनुशासन क्या है, दोनों की भूमिका क्या है, कंसिस्टेंसी और टैलेंट दोनों में से पीछा किसका करें। रणछोड़ दास तो कुछ भी कह गए, लेकिन असल दुनिया जो रियलिस्टिक प्रैक्टिकल दुनिया है, उसमें कौन से सूत्र जीवन में ज़्यादा फायदे के हैं, हम उसके ही अराउंड कोशिश करेंगे कि इस बातचीत को रखें। बहुत बढ़िया, कुछ फ़ायदा भी होगा। हाँ यार, आज जब मैं यहाँ पे आया ना, तो मुझे अपना कॉलेज जो था सरकारी था, तो उसकी खिड़कियाँ तो होती थी, शीशे नहीं होते थे, हम ही तोड़ देते थे। तो इस तरीके का इतना बढ़िया कैंपस तो हमें मिला नहीं। पहला दिन जो, जैसे हमारा 10th 12th और फिर ग्रेजुएशन वाले 3 अलग अलग बिल्डिंग थी, एक ही कैंपस होता था। तो बहुत मतलब इंतज़ार था कि कब मैं अपने राजकीय महाविद्यालय में पढ़ने जाऊंगा। तो पहला दिन जब अपन गए तो बड़ा था, लेकिन इतना बड़ा तो नहीं हो सकता, ताऊ भी जानते हैं सरकारी चीज़ें कैसे होती हैं। तो हम पहले दिन गए थे, तो मतलब जाके लगा कि यार हम किसी दुनिया में आ गए, अब अपन कुछ कर लेंगे। पढ़ाई करने के बाद लगा कि क्या करें अब, क्योंकि वहाँ पे कोर्सेज नहीं ऐसे होते थे इतने वैरायटी के। सिर्फ आर्ट से आपने ग्रेजुएशन कर लिया। और पहले दिन पे हमारा जो डर था वो ये था कि आज कौन से गुरुजी हमें कूटेंगे, क्योंकि उस ज़माने में कुटाई होती थी। कॉलेज में वहाँ गुरुजी हम तो सोचते थे कि कॉलेज का मतलब ही होता है कि हाँ, पिटाई से मुक्त। फ्री नाउ। नहीं, हमारे यहाँ पे वो कल्चर था ही, और हम स्वीकार करते थे कि यस, आपका ये परम सिद्ध अधिकार है, आप हमें कूट सकते हैं, और होता भी था। एक जो इलाहाबाद में हमारे उल्टा था, मतलब ये हाँ, अधिकार इलाहाबाद बड़ी शिक्षकों ने जगह। छात्रों को दिया हुआ था। हाँ, एक जो चीज़ मुझे वहाँ आप जाके देखता हूँ कि लड़कियाँ अलग बैठेंगी, लड़के अलग बैठेंगे, क्लास में भी एक तरफ लड़कियाँ अलग बैठेंगी, लड़के अलग बैठेंगे, उनका कॉमन रूम अलग होता था। तो इस तरीके की सुविधा हमारे पास नहीं होती थी। आई विश कि ऐसा मिला हो तो कितने मज़ा आता था। कैंटीन में बैठे हुए हैं, वहाँ तो कैंटीन ही नहीं होता था।
एक ठेला होता था जिसपे वो पूड़ी कचौड़ी यही तल रहा होता था। अगर वो इस तरीके का होता ना तो अपन पढ़ाई नहीं करते, दिन भर कैंटीन में बढ़िया चाय, लाइफ में और क्या चाहिए? फिर देख लेंगे पढ़ाई करने के बाद क्या करना है। ऐसा लग रहा है आपको यहाँ लोग बैठे हुए कैंटीन में बैठ के चाय पी रहे हैं? अभी बैठे ले 3 घंटे फालतू। नहीं भाई साहब, सुविधा होने पे आदमी यूज नहीं करता, नहीं होने पे मिस करता है उसको। हाँ, ये भी आप कह सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपके जेब में कितने पैसे हैं। ऐसा तो वो भी नहीं हुआ करते थे। ये बात जो कर रहे थे ना कि हमारे समय कैंटीन नहीं था, शीशा टूटा था, मुझे ऐसा लगा कि बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री अपने दिनों को याद करते के बाद हुए हुआ है जी। हाँ, ये सब तो 2005 के बाद नहीं हुआ है। पहले इतना कुछ सब था। बिल्डिंग बन गया, देखते हैं काजी। पर प्रोस्पेक्टस एक चीज होती है, मैं चाहता हूँ कि थोड़ी बात उस पर हल्की सी कर लें। आपके ज़माने में नहीं होती होगी प्रोस्पेक्टस कॉलेज के। नहीं, वो सब कॉलेज के प्रोस्पेक्टस में जो तस्वीरें छपती हैं ना, वो मुझे शुरू से बहुत आकर्षक लगती थी। और हमारे समय में बीटेक वाला बूम आ गया था, तो लड़के जा करके हर कॉलेज से प्रोस्पेक्टस ले आते थे, पढ़ते थे, इनफैक्ट दिखाते थे आता था, कि 200-300 रुपए के आते थे। हाँ, मैं RKGIT का ले आया, मैं उसका ले आया, उसको दिखाते थे। और उसमें हमेशा जो तस्वीरें होती थी वो खुशनुमा चेहरे, उनमें हम अपनी सफलता का अक्स देखते थे, वो जो गूगल से डाउनलोड करके लगाई गई हैं। और वो स्टूडेंट्स जो स्विट्ज़रलैंड या जॉर्जिया के से महसूस होते थे, भारतीय तो नहीं लगते थे, पर हमें लगता था कि ये सफल और खुश लोग हैं, इनके हाथों में किताब है और ये इनके जैसा स्मार्ट बनना है। और अगर हम इस यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने में सफल हो गए तो हम ऐसे दिखने लगेंगे। इस तरह से दिखना ही सफलता का पहला विजुअल अपील वही थी उसकी, जो हम प्रोस्पेक्टस पे चेहरे देखते थे। अभी आई डोंट नो कि उस सफलता को कैसे मापते हैं और कैसे मापना चाहिए। क्या सबसे पहला बेसिक बुनियादी मैथमेटिक्स है कि तेरा पैकेज इतने का लग गया प्लेसमेंट तो तू सफल है। दूसरा ये है कि अभी तेरा प्लेसमेंट नहीं हुआ है बट तू सही पाथ पर है और तू मास्टर्स में थोड़ा और एनर्जी लगा, बीटेक के बाद एमटेक भी कर ले और हो सके तो एमबीए भी कर ले और फिर एक साथ फोड़ियो, है ना। तो वो एक है कि थोड़ा पेशेंस पर ये। तीसरा ये कि तुम जो भी करो प्रोफेशनल जीवन में, कैसा भी काम, मैंने जो इंट्रोडक्शन में भी कहा कि कुछ लोग संभवतः किसी और बच्चे की, विद्यार्थी की कॉपी चेक कर रहे होंगे टीचर या प्रोफेसर बनकर, उसके साथ में कितना संतोष आपके माथे पर, आपके सीने पर उस समय है, कोई बोझ है कि नहीं है, क्या वो सफलता है। तो ये वो जो कन्फ्यूजन की उम्र है कि हम, ये बहुत बात होती है कि जॉब पैशन जॉब, इस पे से थोड़े से बादल छटने चाहिए। और सबसे अनुभवी व्यक्ति ताऊ आप ही हैं, आप बताएं इस बारे में कि हाउ डू वी एड्रेस दिस कन्फ्यूजन। मैं शायद 3 साल में कभी बोल चुका हूं, जॉब, जिंदगी और पैशन ये अलग अलग चीजें हैं, इसको मिक्स नहीं करना चाहिए। आपको बहुत सारे लोग बोलते मिल जाएंगे कि फॉलो योर पैशन। जैसे आप 3 इडियट में दिखाया गया था, तुमको फोटोग्राफी अच्छी आती है, अब नहीं मानेंगे तो फिर हम फोटोग्राफी करो, अच्छी अच्छी तस्वीरें खींचो। आज क्या हालत होगी बेचारे की, आदमी बोल के तस्वीर बना ले रहे हैं एआई से। पैशन अलग चीज है। जैसे आप बहुत अच्छा गाते हो तो जरूरी नहीं है कि गाना उसको चेज करना है कि मैं सिंगर ही बनूंगा। पैशन अलग रखिए, जॉब अलग चीज होती है। कुछ लोग बोलेंगे यू शुड लव योर जॉब, वर्क इज वर्शिप। जिससे तुम प्रेम करते हो, पहले वाला का रूल है, जिससे तुम प्रेम करते हो, जो तुम्हें बहुत पसंद है वही काम करो। और ये कि जो भी काम कर रहे हो उसे पसंद करो, बकवास है मेरी नज़र में। फॉलो योर पैशन नहीं, पैशन आपके बहुत उल जलूल प्रकार के भी हो सकते हैं, उसको फॉलो करते हुए कहाँ जाओगे यार। अच्छा, वो खानचा ने अपने पैशन फॉलो नहीं की। मैं यहाँ बहुत मैंने भी चुप हूँ इसीलिए। 1 सेकेंड कि अगर आपने कोई, जैसे मैं काम करता हूँ, ये जर्नलिज्म करता हूँ, तो लोग कहते हैं कि तुम उसे, यू स्टार्ट लाइकिंग लाइफ, यू डोंट लाइक योर जॉब, यू विल नॉट बी सक्सेसफुल। नो, आई डोंट वांट टू फॉल इन लव विद माई जॉब। ये काम है मेरा, काम आदमी को काम की तरह करना चाहिए कि मुझे यह कार्य दिया गया है
मैं इसको अपनी संतुष्टि से, अपनी क्षमता से जितना हो सकता है वो उसका करूँगा। ये काम है। काम को प्यार व्यार नहीं करने का, अब प्यार को काम नहीं बनाने का। आपका पैशन अलग है, आपका काम अलग है। जॉब आप लोग मैं इस मोड़ पे था कभी, तो मैं बोलने की अथॉरिटी रखता हूँ और आप लोगों से उम्र में बड़ा हूँ, मेरे बाल भी सफ़ेद हैं, तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट आई हैव एक्सपीरियंस। आप उस मोड़ पे खड़े हो जहाँ आप सोच रहे हो कि आप क्या करोगे आगे चलकर। क्लियरली जो मैनेजमेंट में है वो मैनेजमेंट करेंगे, जो बीटेक में है वो कुछ टेक्नोलॉजी वाला काम करेंगे, जो एआई पढ़ रहे हैं वो एआई वाला काम करेंगे। अपने आप से आपको सिर्फ इतना पूछना है कि मैं क्या रोज सुबह उठकर वो काम कर सकता हूं जो भी आपने सोचा है। ये बहुत ही बोरिंग काम है, लाइफ ही बोरिंग है, बट मे यू हैव अ लॉन्ग वन। आपको अगर आप इमेजिन कर सकते हो अपने आप को कि मैं सुबह उठ के रोज, आदमी रोज 4 दिन चूड़ा दही खाने को तैयार नहीं है, और आपको रोज उठकर वही काम अगर आप इमेजिन कर सकते हो कि मैं ये करूंगा और जीवन भर कर सकता हूं, दैट इज योर प्रोफेशन, दैट शुड बी योर जॉब। ऐसा मैंने कभी उठ के नहीं किया था, मेरा तो प्लान ही नहीं था। इसलिए आप लोगों में से, यहाँ पे जितने लोग हैं, आप लोगों में से 25% के सपने पूरे हो जाएंगे, 75 के नहीं होंगे। ये लाइफ का रूल है, क्योंकि आपने वो सोचा ही नहीं था जो आपको मिल जाएगा। कुछ लोग ना, उनको कर्स होता है, जो सपना देखा है वही मिल जाता है उनको, और वो बहुत खुश हो जाते हैं। हाँ यार, मेरा सपना था ये मैं बनने का, मैं बन गया। अरे जो नहीं बन पाए उसके बारे में कभी सोचा ही नहीं है। आप कुछ भी बन सकते हो, आप पेशेंस रखना चाहिए। मैं तेज नारायण, मतलब रानी महकम कुमारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से तेज नारायण बनेली महाविद्यालय में पढ़ा, और उसके बाद मैं दिल्ली पुलिस में भर्ती हो गया। भर्ती नहीं हुआ, मतलब ज्वाइनिंग लेटर आ गया। हाँ, उनका और दुर्भाग्य। फिर मैं, अरे अभी तक एसीपी होते, घर बंगला सब बना लिए होते हैं। घर अपने इलीगल, लीगल एक ही होता, वही इलीगल बहुत सारे होते हैं। उसमें कंडीशन होता है कि आप भ्रष्ट होना पड़ेगा, तो वो हमने छोड़ दिया था। पर अपन लिखने लगे, मतलब कुछ भी लिखते थे, कुछ भी। मैं अभी भी कुछ भी लिखता हूँ, ये कार्यक्रम भी कुछ भी बोलने के लिए है। तो अपन लिखने लगे, फिर अपन एक्टर बन गए, अपनी सेलिब्रिटी स्टेटस हो गई उस जमाने में जब सेलिब्रिटी नहीं होते थे। फिर अपन लिखने लगे, और जिंदगी यूं ही। अभी भी मुझे नहीं लगता है कि मैं सफल हूं, क्योंकि आई रियली डू नॉट नो कि आगे चल के क्या होने वाला है। इसलिए आप जो यहाँ पे एकदम यंग अवस्था में है, आपके साथ अगर कुछ ऐसा हो जिसमें आपको लगे कि यार गड़बड़ हो गया, तो बस इतना ध्यान रखना कि सफलता अभी गिनी नहीं जाएगी। जब आप बूढ़े हो जाओगे, घर में बैठ जाओगे, लेट के सोचोगे, तब पता चलेगा कि सफल हुए कि नहीं हुए। अभी सफलता और सफलता ये सब कुछ चीज़ नहीं होती। जॉब जो करना है करे, कोई मंजिल पैशन नहीं। को साइड में रखें। सफलता का लोड कभी लेना ही नहीं चाहिए। नहीं, कोई मंजिल नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना कि ये आज मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया, एक समय के बाद। मैं खुद भी, जब आप लोगों ने कुछ लोग सुना होगा, दुद्दी सोनभद्र रॉबर्ट्सगंज के पास है, 97 में जब मैं आया तो मिल्कीपुर आप वैसे कर सकते हैं। तो अपन आए थे, क्योंकि अपना बोल दूं, जाने दो। तो अपन दिल्ली आए 97 में, और दिल टूट गया था इनका। हाँ, मैं दिल टूट गया था। दिल टूटने के बाद इन्हें लगा कि अपने शहर, अब ये शहर अब रहने लायक नहीं रहा, जिस शहर में वो नहीं रही। तो फिर ये, जिस शहर में तुम नहीं, उस शहर में तो मैं फिर क्या ये करूं? दिल्ली चले आए जी। तो मैंने 97 में प्रोडक्शन हाउस, छोटा सा, कोई एम नहीं था मुझे सफलता कहाँ तक जाना है। आज यहाँ बैठ करके आप सबके सामने बैठा आदमी, तो सफलता मैं कहूँगा हाँ है। ये नहीं है सफलता। वही मैं कह रहा हूँ, मतलब इसको मैं कहूँगा, मानूंगा नहीं। क्यों कहोगे ये सफलता है? ऑफ कोर्स बहुत बड़ी ये चीज़ हमारी है। विफलता है। अरे ताऊ, हर समय आपका दिल
तो खैर आदमी वहाँ शुरू किया। तो मैंने ऐसा नहीं कि मीडिया में आया तो मीडिया में रहूँगा ना। 2009 में मैंने क्विट कर लिया कि हो गया बहुत कुछ, अपना इंस्टीट्यूट खोला, बर्बाद हो गया, अपन छोटा वाला खोले थे। वाइल्ड लाइफ में गया, वहाँ अच्छा काम किया, ढेर सारे अवार्ड, फिर वापस बैक टू मीडिया। आज फिर उसी आज तक में 2000 में मैं होता था, 2025 हो गया, दोबारा मैंने यहाँ पर रिटर्न किया। ठीक ठाक जगह काम करता हूँ, ठीक ठाक पैसे मिलते हैं, ठीक ठाक पोजीशन है। तो मुझे लगता है अभी और है, क्योंकि मैं सफलता के पीछे कभी वैसे नहीं भागा कि मुझे यहाँ से A to Y जाना है, Z जाना है, S पे जाना है। चलते रहो, मेहनत करते रहो, और जो काम करो मेहनत से करो, दिल से करो। आपने कहा कि पैशन अगर आपका प्रोफेशन बन जाए, मैं भी नहीं मानता। पैशन अलग है, मेरा पैशन वाइल्ड लाइफ है, प्रोफेशन मेरा ये है डिजिटल मीडिया। तो किसी चीज़ को पकड़ के बैठ जाने कि मुझे यहीं तक जाना है, हो सकता है उसके आगे तक का मंजिल आप तय कर सकते हैं, तो अपने आप को लिमिटेड क्यों रखना। मैं यहाँ इस चीज़ को ऐसे देखता हूँ कि कॉलेज से जब आप निकलेंगे, और कभी भी आपको ये नहीं लगना चाहिए कि मैं असफल हो गया हूँ। जब सफल हो तो सोचिए कि एक सीढ़ी और है, एक और सीढ़ी, आप आगे बढ़ते रहेंगे। ये है अपना। और जो इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि साक्षरता और शिक्षित होने में जो फ़र्क है ना, कि आप साक्षर तो हो गए, आपको ये समझ में आ गया कि साक्षर जो है वो मेल पे लिखते हुए डियर सर / मैडम लिख लेता है, मतलब आगे मेल भी लिख लेता है। पर जो शिक्षित है वो ये चुनाव अच्छे से कर सकता है कि यहाँ मुझे डियर कहना चाहिए और यहाँ सिर्फ सर / मैडम जो भी है। तो डिग्री मिलती है साक्षर होने से, पर जो शिक्षित होना है, जो अभी हम लोग एक काम कर रहे थे बिहार के एजुकेशन पर, तो उसके लिए जो HC वर्मा साहब हैं, आप में से कुछ जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई किए हुए हैं, उन्होंने फिज़िक्स की किताबें पढ़ी होंगी, तो उन्होंने ये बात कही कि क्या कैसे पढ़ना है बच्चे को, या बच्चे का दिमाग कैसे शेप होना चाहिए, इसको लेकर के ना हमारे यहाँ जो स्कूलों के बुनियादी लेवल पर ही थोड़ी सी समस्याएं रही हैं, जबकि उसको सोचना आना चाहिए, ये ट्रेन हमें करना था। मैं स्कूलों, सरकारी स्कूलों की समस्याओं के बारे में उनसे बात कर रहा था। तो उसको जो है अपने हाथों से काम करना आना चाहिए और अपने दिमाग से उसको सोचना आना चाहिए। अगर वो ये काम करता है और उसके बाद आप उसको जो भी कोर्स पढ़ाइए, वो उस कोर्स से इतर भी बहुत कुछ सीखता रहेगा, जिसको अलग से कुछ बताने की जरूरत, वो रट्टा मार तोता मार नहीं रहेगा, जो आपको एकेडमिक्स में कई बार नंबर लाने के लिए ज़रूरी है, किसी चीज़ को याद कर लेना, मेमोराइज कर लेना। लेकिन जीवन की उपयोगिता इससे कहीं ज़्यादा चीज़ों में है, कहीं ज़्यादा बड़ी चीज़ों में है। तो वो है। हमारे जो टीचर होते थे वो मतलब मारते थे, जैसे लगता था कि किसी विलन को पकड़ कोई धो रहा हो। ताऊ ने देखा है, मतलब कोहनी से घुसंड लट सब मारते थे कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, उससे कुछ नहीं होता था। अब तो खैर वो कल्चर रहा भी नहीं। अब मैं घर जाता हूँ, वही मुझसे मिलते हैं कि देखे मारे थे तो कुछ बन गया, कभी मार के दिखाओ, अभी मार के दिखाओ, तब छोटे तो आप मारते थे यार। तो वो वाला हमने वक्त भी देखा, हालांकि उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता था। वो अलग ये वाला जो ट्रिब्यूट है ना, लिप सर्विस, उससे सीखने को मिलता था, कुछ नहीं सीखने को मिलता था। ऐसा वो मानते हैं अभी भी। वो मारते थे क्योंकि वो थोड़ा सा सेडिस्ट लोग थे, अपने बच्चों से दूर रहते थे, फैमिली से दूर रहते है ना। हाँ, उनके बच्चे हमारी उम्र के थे, उनसे वो दूर रहते थे क्योंकि वो हमारा देखभाल करते थे। अब हमको अच्छे से छुएंगे तो गुड टच हो जाएगा, बैड टच हो जाएगा, तो पीट देते थे। था बेटे से प्यार ही, अपने बच्चों को नहीं कूट पाते थे तो हम जो भी मिल गया उसको कूट देते थे। ये परंपरा अच्छी थी, चली गई, क्योंकि साक्षरता इस देश में बहुत बड़ी समस्या है। हमने कोशिश की कि देश में सभी लोग साक्षर हो जाए। साक्षरता का मतलब नहीं समझाया पहले। जैसे अपने दुनिया की सबसे मोस्ट पावरफुल टूल जो है वो सबके हाथ में थमा दी, मोबाइल फ़ोन बोलते हैं उसको, और उसको ये नहीं बताया कि इसको रिस्पॉन्सिबली यूज़ कैसे करते हैं। तो पूरा देश उसको मिसयूज़ ही कर रहा है। वैसे ही साक्षरता के बारे में समाज को पहले ये नहीं बताया कि ये हमको गिनीज बुक क्या बोलते हैं, वो UN में नंबर लेना था थोड़ा, कि हमारी लिटरेसी रेट बढ़ रही है। पहले 30% थी, फिर 35 हुई, फिर 40 हो गई, फिर 50 हो गई, हमारी अभी 60-70 चली गई है। केरला तो 100% लिटरेसी सर। तो वो एक चक्र है जिसमें हम फंस गए। हमने किसी को नहीं बताया कि पढ़ लोगे तो क्या करोगे।
तो सबको ये बताया गया कि पढ़ लोगे तो तुम नौकरी करोगे, है ना। क्योंकि अंग्रेज गए थे, उन्होंने हमसे यही करवाया था, जिनको पढ़ना लिखना आता था उनको नौकरी पे लगाते थे वो। उसका परिणाम ये है, इस देश में एक ढंग का प्लम्बर नहीं है, एक ढंग का रोड बनाने वाला इंजीनियर नहीं है। घर देखे हो किसी के, सबके घर में सीपेज है, क्योंकि प्लम्बिंग इज नॉट ओनली साइंस, इट्स एन आर्ट, पर सिखाया ही नहीं। सड़क बनाने वाला जितना भी टैलेंटेड लोग था वो गया मैकेनिकल में या सिविल में चला गया, फिर 1-2 साल के बाद पलटी मार के वो इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ लिया, कंप्यूटर साइंस पढ़ लिया। इधर जो बचा वो वैसा ही बचा। इस देश में हर काम करने के लिए 2 हाथों से काम करने के लिए लोगों की ज़रूरत है। हम सबको ये लगता है कि चूंकि हम लिटरेट हो गए तो अब हम ये काम नहीं करेंगे। श्रम की कोई इज्जत नहीं है। एक कारण यह भी है, समाज में जो आदमी सिर्फ दस्तखत करना जानता है या उसने प्रेमचंद की कहानी पढ़ ली 10-12 साल तक, उनको ये लगता है कि अब हमें हाथ से काम नहीं करना चाहिए। क्यों? हम दिमाग से काम करेंगे। क्यों? क्योंकि हम साक्षर हैं। सफल कोई चित्र बना सकता है, कोई गाना गा सकता है। बाय द वे, आप जिस बेड पे सोते हैं वो बनाने वाला भी एक आदमी है। बिल्कुल। और इतना घटिया बन रहा है आजकल। अरे किसी चीज का शेप नहीं है साहब, मशीन ना बनाए तो आदमी की बनाई चीजें इतनी घटिया होती जा रही हैं कि बहुत ही खराब है। चाय पीने वाला कुल्हड़ मशीन में बन रहा है, क्योंकि कुल्हड़ बनाने वाले लोग नहीं है। आप कहोगे अच्छा आप बनोगे साहेब, हम बनाएंगे कुल्हड़, है ना। सिर्फ इसलिए कि हम भी पढ़े हैं। आप एक नए तरह का, एक जातिवाद से उभरे नहीं हो, दूसरे जातिवाद में घुस गए हो। सबको इस देश में हाथ से काम करने वालों की इज्जत होनी चाहिए। मैं इस यूनिवर्सिटी में आके इतना खुश हुआ, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। पब्लिक स्पेस से मुझे डर लगता है, क्योंकि आदमी है, वो बाथरूम जाएगा, और जो हालत होती है हमारे पब्लिक स्पेसेस में, पढ़े लिखे बड़े बड़े लोग एयरपोर्ट में लाउंज वाले बाथरूम में, एक गया तो दूसरा जा नहीं सकता। ऐसा ही है। जो काम उसको स्वयं ये निर्धारित करना था कि मेरे बाद कोई आए तो उसको यूज करने लायक पाए, वो नहीं करता है। उसके लिए इस देश में हमने आदमी रखे हुए हैं सफाई करने के लिए, सफाई के लिए। वो भी आपको पब्लिक स्पेसेस में एक्सेप्टेबल नहीं मिलेगा। इस यूनिवर्सिटी में बाथरूम के बाहर से, मैं पूरे देश में जो है बाथरूम ऐसे देखता हूं कि बास आ रही है तो बाथरूम इधर है। ये पहली जगह है जहां पे खुशबू आ रही थी, और मुझे खुशबू ने गाइड किया कि बाथरूम इधर है, लेमन की खुशबू। क्या बात। अगर ये कर पा रहे हैं आप, तब आप शिक्षित हैं। पढ़ लेने से आदमी साक्षर होता है। लेमन वाला सुसु अगर कर पा रहे हैं। सच में। सो आप ये डिसिप्लिन वाले डिबेट को इस एज में कैसे देखते हो आप इसको? मैं आपसे नहीं पूछ रहा, मैं बोलूंगा भी नहीं। इसको अनुशासन बोलते हैं, है ना। वो इसलिए कि ये आप पीछे रहते हो, शासन आगे रहता है। हमने इसको, डिसिप्लिन को इतना रिजीम लाइक बना दिया है कि बहुत पवित्र चीज है, बहुत मैंडेटरी चीज है, इसको तोड़ने की सजा मिलेगी। इसके चलते डिसिप्लिन से बच्चे थोड़ा सा विद्रोह करते हैं, रेबल नेचर हो जाता है उनका कि नहीं, इफ दिस इज द रूल देन आई विल ब्रेक इट। डिसिप्लिन को आप सभी लोगों को जब आप रियलाइज करोगे थोड़ा उम्र हो जाने के बाद, मेरी जितनी नहीं बस जस्ट इन अ कपल ऑफ ईयर्स आफ्टर लिविंग दिस यूनिवर्सिटी, आपको लगेगा डिसिप्लिन एक स्किल है, उसको अर्जित कर सकते हैं आप। ये डंडा नहीं है और डंडे के जोर पे नहीं है, ये एक नेसेसरी स्किल है लाइफ के लिए। डिसिप्लिन आप अपने लिए बनाते हैं ना कि किसी और के लिए। और आज़ादी वाज़ादी के जो होते हैं ना कि हम आज़ाद हैं, हमें कुछ भी करने की आज़ादी होनी चाहिए, डिसिप्लिन उसका विरोधी नहीं है। डिसिप्लिन सिर्फ आज़ादी को सही तरीके से यूटिलाइज करने के लिए, कि आज़ादी का पूरा फायदा उठा सकें आप, उसके लिए डिसिप्लिन जरूरी है। और डिसिप्लिन जो लोग डिसिप्लिन क्या है? सूरज का उगना डिसिप्लिन है।
कोई फोर्स नहीं है उसमें। बारिश होना, सूखा पड़ना, नेगेटिव पॉजिटिव जितनी चीजें हैं वो डिसिप्लिन है कि मॉनसून आता है इसीलिए ये देश रेगिस्तान नहीं है। अगर वो डिसिप्लिन मॉनसून तोड़ देगा तो ये रेगिस्तान हो जाएगा। और जिन सालों में टूटता है हमें वही डर लगता है। डिसिप्लिन रखना चाहिए आदमी को, इसलिए नहीं कि ये अब इससे हमारी जान बचेगी, नहीं, इसलिए कि जीवन में ऑर्डर आएगा। और तोड़ना भी चाहिए कभी कभी। हाँ, अपने सहूलियत के हिसाब से देख लो यार। डिसिप्लिन देखो मैं भी हूँ कि अपने टाइम पे ऑफिस जाना या अपने टाइम को काम को टाइम पे करना, बाकी चीज़ें भी, आपको सोने का उठने का। बट डिसिप्लिन इतना भी था, वो मेरा मानना है कि हावी नहीं होना चाहिए कि आप 6 बजे उठना ही जो उठना। हावी होता है वो डिसिप्लिन नहीं होता। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। उसको ऐसा है नहीं कि थोड़ा सा लाइटली ले लो यार। एक दिन आपको मन नहीं किया सुबह 6 बजे उठ के वॉक करने का, नहीं किया। ऑफिस आज 9 बजे नहीं जाने का, नहीं जाएंगे, 10 बजे चले जाएंगे। इतना फ्रीडम होना चाहिए। ये नहीं कि एकदम वो परेश रावल बन गया, तुम्हारा टाइम खत्म, अब तुम बोलो, ऐसा नहीं होता। तो कॉलेज में अगर आप आ रहे हैं तो डिसिप्लिन इसलिए ज़रूरी है कि आपकी क्लास मिस ना हो जाए, वरना आपका जो पढ़ाई हो पीछे हो जाएगा। वो सब डिसिप्लिन होना चाहिए। ये आगे की हम बात करें, थोड़ा जो था वो भी हम बात करें। आपने वो भी जो बीड़ी के बोरे उठा करके बेच दिए थे, मतलब वो तो बहुत डिसिप्लिन का के बिना नहीं हो सकता। आप उसको बहुत ध्यान से देखिए, गौर से। वो अनुशासन का तोड़ना नहीं था यार। दूर से देखिए उसको आप। उस समय लगा होगा आपको वो अनुशासन का काम। मैंने उसमें डिसिप्लिन नहीं तोड़ा था, मैंने गोडाउन तोड़ा था उसको चोरी करने के लिए। सो वो अलग चीज़ थी। खैर यहाँ पे हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते उसमें, वरना लोग कहेंगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बीड़ी से याद आया कि एक बार एक शिक्षक ने टीचर से पूछा कि बताइए संगठन में शक्ति है, इसका एक उदाहरण दीजिए। तो एक बच्चा खड़ा हुआ बोला कि साहब एक बीड़ी जेब में रखो तो टूट जाती है, बंडल रखो तो कुछ नहीं होता। वाह वाह वाह। हमारे पे ना जैसे बड़े प्यारे टीचर होते थे। जब मैं 6-7 स्टैंडर्ड में हम होते थे, स्टैंडर्ड तो बोला ही नहीं आता, कक्षा 6, कक्षा 5। कक्षा वो पहनने वाले नहीं, कक्षा 6, 5, 4 जो भी था। तो कई टीचर होते थे ना, वो सुनो तुम विटामिन की गोली खाते हो, कैल्शियम की, क्योंकि उनको खाना है। नहीं खाया करो, एक काम करो, एक डब्बा लो, आधा तुम्हारा आधा मेरा, आधा उनको भी दे देते थे। तो इस तरीके से टीचर क्यों करते थे? अच्छा, मैं ये ज़्यादा करता था क्योंकि हमारी कॉपी चेक होगी या होमवर्क नहीं किया या कुछ भी किया तो आप बचे रहते थे, तो आप उनके फेवरेट बन गए हो। यहाँ पे मेरे ख्याल से ऐसा तो अब वो कल्चर नहीं रहा, बच्चों खुद इतने स्मार्ट हैं। तो वो उस टाइम पे भी मुझे लगा एक डिसिप्लिन क्या होता था, अपने गुरुजी को खुश करके रखो, उन्हें तोड़ाई करेंगे बहुत ज़्यादा। पढ़ाई वो कराते थे मार कूट के, लेकिन कुछ डिसिप्लिन अपन बनाते तोड़ते थे, उनके हिसाब से बना लेते थे डिसिप्लिन। अभी दौर चेंज हुआ है, फ्लेक्सिबल थे डिसिप्लिन के मामले में, बट एक सर्टेन डिसिप्लिन तो होता ही है। डिसिप्लिन मैंने कहा ना, मैं अपने लिए बनाता हूँ। वो मेरा डिसिप्लिन है कि मैं टाइम पे ऑफिस जाऊँगा, मेरा डिसिप्लिन है काम अपना टाइम पे करूँगा। वो अपने लिए बनाती हूँ, किसी को देख के, किसी को सोच करके बनाने की ज़रूरत नहीं कि मैं बोलूँ कि नहीं कि कुलदीप 7 बजे उठता है तो मैं भी 7 बजे उठूँगा कि मेरा डिसिप्लिन है। वो नहीं होना चाहिए। आप अपने सहूलियत के हिसाब से चीज़ों को कर सकते हैं। एक चीज़ और है जो नौजवानों के जहन में आती ही होगी, वो ये कि यार ये लड़का ही टैलेंटेड है, इससे कैसे compete करूं। अब इसमें 2 बात प्रॉब्लमेटिक हैं। ये लड़का ही टैलेंटेड है, इससे कैसे compete करूं। दोनों ही बहुत थोड़ा समय लगता है। वो एक आप शायद जीवन के उस स्टेज पर हैं जहां आप टैलेंट की बहुत महिमा देख रहे होंगे अपने आसपास, को लगता होगा आप उसका इंटरप्रिटेशन ऐसे करते होंगे कि ये आगे है या ये क्लास में नंबर 1, 2, 3 पोजीशंस पे ये लोग आते हैं क्योंकि ये लोग टैलेंटेड हैं। 12th में जिन्होंने टॉप किया वो लोग टैलेंटेड थे। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में जो लोग अच्छा कर रहे हैं वो लोग टैलेंटेड हैं। पर अगर जीवन एक लंबी यात्रा है, सफलता अगर एक प्रक्रिया है जिसकी बात हम पहले कर रहे थे, तो उस मौके में, उस प्रक्रिया में आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम शायद ये रियलाइज़ करेंगे कि टैलेंट संभवतः, पता नहीं भाग्य कहेंगे या एक्स फैक्टर जिसकी वजह से आपको मिला, पर कंसिस्टेंसी जो एक चीज़ है ना, वो आप तय करते हैं। टैलेंट्स, मुझे पता नहीं आप तय करते हैं या नहीं कि आप टैलेंट के साथ जिएंगे। कोई अचानक नहीं कहता ना आज मैंने तय किया कि मैं टैलेंटेड हूँ। वो होता है, कुछ लोग गॉड गिफ्ट कहते हैं, कुछ लोग उसको कहते हैं कि
कम उम्र में जल्दी ही किए गए रियाज का फल है, पर उसके बाद रोक दिया गया। कंसिस्टेंसी जो है उसके साथ आप तय करते हैं कि मैं कल से रोज़ सुबह 7 बजे उठ करके 9 बजे तक पढ़ाई करूँगा, फिर मैं टहलने जाऊँगा, और आपने ये तय किया है। जब आप इसको तय कर लेते हैं और जीवन में उतारते हैं तो मुझे इसमें कोई मतलब दो राय नहीं है मेरे मन में कि कंसिस्टेंसी वाला बहुत पीछे छोड़ देता है टैलेंट वाले को। और कंसिस्टेंसी की वैल्यू जो है एक लंबे वक्फे में, टैलेंट वाला आकर के 2 मिनट 4 मिनट में धूम धोकड़ी ताली बजाऊ परफॉर्मेंस कर सकता है, बर्तन भांडों में भूचाल ला सकता है, लेकिन कंसिस्टेंसी वाला लगातार कई बार आकर के एक दीर्घकालिक प्रभाव छोड़ता है अपने जीवन पर, सामने वाले के जीवन पर, अपने परिवार के जीवन पर। तो ये वो समय है जब आपको ये भी तय करना है कि जो लोग टैलेंटेड हैं, मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं उनसे कह रहा हूँ कि अगर आपके पास टैलेंट है तब तो आप कंसिस्टेंसी ले आएंगे तो फिर तो मज़ा ही मज़ा है, आनंद ही आनंद है। तो ये वो प्रश्न है जो अभी आपके सामने ये भी एक होगा। टैलेंट एक तो बहुत ओवररेटेड वर्ड है, और आपने जो बोला शुरू में ना कि ये लड़का ही टैलेंटेड है, उससे कैसे कॉम्पीट करूं, ये हमको बता दिया गया है कि प्रतियोगिता अच्छी चीज है। पहले तो ये प्रतियोगिता है, दूसरा कि प्रतियोगिता अच्छी चीज है, प्रतियोगिता में अव्वल लाना भी अच्छी चीज है। इसको कभी हमने डाइसेक्ट करने की कोशिश नहीं की। जब भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ अभी खेल रहा है, जिसके लिए आप लोग भी बेचैन हो, मैं भी बेचैन हूं, तो ऑस्ट्रेलिया और भारत आमने सामने है। प्रतियोगिता में कोई आमने सामने नहीं होता, वो भाला फेंक है। जिसका सबसे आगे चला गया वो नंबर 1, जिसका उसके बाद है वो नंबर 2। वो दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं लड़ रहे, वो अपना भाला फेंक रहे हैं, अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं। जहां तक भाला जाए। जीवन में प्रतियोगिता के लफड़े में मत पड़ना, मेरा सिद्धांत है। आप किसी से प्रतियोगिता नहीं कर रहे, और कोई भी टैलेंटेड नहीं है, कोई भी टैलेंटेड वैलेंटेड नहीं होता है। कंसिस्टेंसी इज अ गुड थिंग, कि अगर आपको कुछ करना है, वही करना है, तो रोज थोड़ा थोड़ा करो, तो उससे प्रैक्टिस बनी रहती है। बस टैलेंटेड लोग, हम बंदे को कैसे पता वो टैलेंटेड है? हम उसको टैलेंटेड डिक्लेयर करते हैं कि वो टैलेंटेड है। क्यों? उसके अच्छे नंबर आ गए। हो सकता है टैलेंटेड नहीं हो। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है मैंने, जो बहुत अच्छे नंबर लाते थे, बाद में पता चला उतने टैलेंटेड नहीं थे। दूसरी बात कि डेस्टिनेशन सबका नोन है ऑन अर्थ, सबका डेस्टिनेशन नोन है, सब उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। उसमें क्या तेजी और क्या कम? पहुंच ही जाओगे एक दिन। एक दिन पहुंच जाना उधर पे। हाँ, तो ये सब नहीं है। आप जो करते हैं ये ध्यान रखना पड़ेगा कि यू हैव टू मेक इट, इफ यू रियली वांट टू एंजॉय इट, यू हैव टू मेक इट अ प्ले विच इट इज। आपको कोई बताता नहीं है। इस कमरे में आप बैठे हैं, वो संयोग मात्र ही नहीं है, यही आपके जीवन की यात्रा है। आप में से कई लोग यहां अपनी मर्जी से नहीं आए इस यूनिवर्सिटी में, आपके पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट किया, उसके चलते आप यहाँ हैं। ये जो मंच है, यहाँ पे आपका एक रोल है, आपका एक कैरेक्टर है। इनफैक्ट आपका जो नाम है वो आपका नाम नहीं है, वो नाम उस कैरेक्टर का है जो आप प्ले कर रहे हैं। वो नाम आपको दिया गया है। तो अपना रोल जहाँ पर भी हो अच्छे से निभाएं। अगर मंच पे बैठे हुए हैं, अभी अपन तीनों यहाँ हैं, हम जैसा भी हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा ये रोल है अभी का, आपका रोल है नींद से फाइट करने का, तो करते रहिए। जो कुछ लोग हार गए हैं वो हार गए। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि मुझे जो रोल दिया गया है, द वर्ड, आप सभी को बताया गया ना कि पर्सनालिटी डेवलप करनी है अपनी। पर्सनालिटी जो है वो पर्सन से आया है, अब पर्सन परसोना से आया है। परसोना का मतलब होता है मास्क। ग्रीक थिएटर में जो मास्क होता है उसको परसोना बोलते हैं। आपको ये परसोना दिया गया है। आपका जो भी नाम है, मैं यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं करूँगा किसी को, वो आपका रोल है। तो सीन बदलता रहता है। आप घर में होते हैं तो दो आपसे बड़े लोग, जिन्हें आपको बताया गया है कि आपके माता पिता हैं और आप इनकी बिटिया हैं,
वो रोल है। यहां पर आप उसी नाम से एक स्टूडेंट है जो नाम आपको दिया गया है, तो कृपया स्टूडेंट का रोल अच्छे से निभाएं। नंबर आना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रथम आना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ इतना है कि मुझे ये भिखारी का कैरेक्टर दिया गया है तो मैं इतना हिलूंगा आज दे दे रे बाबा कि जनता खुश हो जाएगी। अपने आप को खेलते हुए देखना बहुत जरूरी है, निराश होने के पहले, कि मेरा परफॉर्मेंस आज का कैसा रहा। आपको बहुत सारे लोग बोलेंगे कि अंदर से मजबूत होना चाहिए, अपने अंदर की शक्ति वक्ति कुछ नहीं होती, जो होता है बाहर होता है। और आने वाले युग में आप में से सक्सेसफुल वही होगा जो अपने रोल को बहुत अच्छा प्ले करेगा। अपने आप को आर्टिकुलेट कर पाना भी एक आर्ट है। तो आप जहां जाएं, इनफैक्ट आप में से सभी को मैं ये सलाह दूंगा, चूंकि मैं देने की अवस्था में, मेरे बाल पके हुए हैं, कि जहां जाएं, जो देखें उसको लिख डालें या उसको डिस्क्राइब करने का प्रयास करें। कि अगर मैं आज हजरतगंज गया और एक आदमी ने पूछा, तो क्या मैं आधे घंटे तक उसको हजरतगंज में जो वॉक कर रहा था वो बता सकूंगा ऑथेंटिक तरीके से। यहां पर आप में से सभी इस एआई के युग में ये साबित करने के लिए कि आप ह्यूमन हैं, आपको ये अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सको, और दैट विल बी द की। इसलिए जो मैनेजमेंट में है, जो बीटेक पढ़ रहे हैं, जो एआई पढ़ रहे हैं, उन सबको मेरी तरफ से एक फ्री की सलाह है। इसके मैं 4,000 रुपये लेता हूँ। दो मैं भी रख लूँगा। हाँ, दो कर लेंगे, अपन भी बैठे। फ्री की सलाह है कि अपने आप को किसी कमरे में आधे घंटे के लिए बंद कर लें और आईने में अपने आप को देखें विदाउट लुकिंग एट द मोबाइल फोन, और सुबह से तब तक क्या हुआ वो डिस्क्राइब करने की कोशिश करें। कि अगर हजरतगंज में आपको एक लड़की दिखी जो बेहद खूबसूरत थी, उसने जो दुपट्टा पहना था वो नीला था, तो कैसा नीला था? नील की कलर का नीला था कि आसमान की कलर का नीला था? कि जिस दिन पोल्यूशन होता है उस दिन के आसमान की कलर का नीला था। अगर आप उसको डिस्क्राइब कर पाएंगे तो आपको जहां तक, जिस ऊंचाई तक पहुंचना है वहां पहुंचने से कोई रोक नहीं पड़ पाएगा। आप जहां अटकेंगे ये बताने में कि नीला था तो कौन सा नीला था, आपके अटकने की संभावना शुरू हो जाएगी। आपको अपने आप को, जो कुछ आपने देखा है उसको डिस्क्राइब करने की शक्ति को डेवलप करना है, और ये कोई टैलेंट नहीं है, कोई टैलेंट नहीं है। ये सिर्फ प्रैक्टिस की बात है। यमराज आपको नरक ले जाने आएगा, उसको कन्विंस करने का पावर रखो कि गलत लिखा हुआ है सर, गलत लिखा हुआ है, ये आशीष दूसरा है, मैं वो आशीष नहीं हूं। आप मेरा रिकॉर्ड पिछला चेक कर लें। आपको पता है कि शुभेंदु शर्मा के घर में जब आग लगी थी, सिलेंडर कौन बाहर निकाल के आया था? यमराज बोलता है शुभेंदु तो ऊपर है। हाँ, पर सिलेंडर मैं ही लाया था, वो आशीष हूं मैं। इतना कन्विंस करने का कि यमराज बोले कि ठीक है, भैंसे पे थक गया होगा, भैंसे पे तू बैठ जा, मैं साथ में चल लेता हूं। ये काम बहुत ज़रूरी है। चूंकि मैं बहुत सारे यंग लोगों से इंटरेक्ट करता हूं, मेरा काम ना, एक टाइम में मैं 500-600 लोगों की टीम मेरी है, तो मैं बहुत ज़्यादा इंटरव्यू करता था लोगों को। देश में बेरोजगारी भी बहुत है और अपने को ज़रूरत भी बहुत थी, रहती है हमेशा, क्योंकि लोग आते जाते रहते हैं। अपन जब भी इंटरव्यू करते थे लोगों का, तो मुझे सवाल यही लगता था कि वो बाद में पता चला, क्योंकि मैं भी अपना पैटर्न देख सकता हूं कि इसमें से बहुतों ने मेरा काट दिया यार, अच्छा बोल के आ गए और अब मुसीबत बने हुए। मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? है ना? तो फिर मुझे लगा कि ये गलतियां कितने लोग करते हैं, तो मैंने बहुत सारे लोगों से बात की ऐसे कि एक्चुअली क्या देखते हो आप? बोलता है यार, आधे घंटे में कैसे पता चलेगा कितना टैलेंट है आदमी में? तो लुब्बो लुबाब यही होता है कि वो कितना इंप्रेस कर पाता है मुझे। इंप्रेस हमें, आदमी में और बाकी जानवरों में क्या, हम भी जानवर हैं, पर आदमी में और बाकी जानवरों में क्या फ़र्क है? उनकी लैंग्वेज लिमिटेड है। कुत्ते की भौं भौं, हाँ, बिल्लियों के भी 2-4 वर्ड हैं, कम हियर गो देयर टाइप की है उनकी। पर वो ऐसे बैठ के 3 घंटे 2 बिल्ली ना करेंगे तो नोच के खा जाएंगे एक दूसरे को। आप लोग देखो क्या पेशेंस से बैठे हो, बिकॉज यू कैन अंडरस्टैंड द वर्ड्स दैट आई एम थ्रोइंग। इट माइट बी मीनिंगलेस, पर आप समझ सकते हो।
क्योंकि हमने ये डेवलप किया है लैंग्वेज, और शब्द में चूंकि हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं तो हम एक दूसरे को समझ पाते हैं, पसंद करें या ना करें। तो आप लॉ पढ़ रहे हो, AI पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, प्रैक्टिस में लाओ इसको। 5 मिनट 10 मिनट फालतू की चीज़ें डिस्क्राइब करने की, पिक्चर देख के आए हैं तो बताने की। लोग बोलेगा यार मेरे को तुम स्पॉइलर दे रहे हो, बोला नहीं स्पॉइलर ये नहीं बताऊंगा एंड में क्या हुआ, पर सुनो तो। और जितने गंभीरता से, जितने टेक्सचर को डिस्क्राइब करते हुए अगर आप बात कर सकते हो तो आपका गेम सेट है। आप बने हो इसी के लिए हो कि कुछ भी कहीं भी करना चाहोगे कर लोगे। ये वाली बात आपने कही ना कि बताओ, सीरीज़ या मूवी मैं भी देखता हूँ जो घटिया होती है, ज़रूर रिकमेंड करता हूँ, देखो अपन अकेले नहीं रहेंगे, तुम भी झेलो। वो बताने की आदत होनी चाहिए। तो मैं ये चाहता हूँ कि अब हमने अपने हिस्से की बातचीत कर ली है, और आप लोगों के, अब हम जब भी यहाँ आएँ दोबारा, यहाँ के मोहाली कैंपस जाएं, लखनऊ में आएंगे, तो सिर्फ इस थोड़े से फेमिलियराइजेशन ने हमें इतना कहने का हक दे दिया है कि हाँ हाँ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, वहाँ तो हम गए हैं। तो ये हमारा अब एक जाना हुआ स्थान है। आप लोगों के लिए ये बात कहना चाहते हैं कि आप लोग भी ये बात कह सकते हैं कि हाँ 3 ताल पॉडकास्ट, हाँ वो लोग तो आए थे और ठीक लगे। तो यूट्यूब पर हमारा आज तक रेडियो के चैनल पर 3 ताल हर शनिवार को आता है, आप सुन सकते हैं। एप्पल पॉड, जो लोग ऑडियो में सुनने वाले हैं, बाय द वे, जो लोग मॉर्निंग रन पे जाते हैं अनुशासन के साथ और रास्ते में फफूंद नहीं आता, तो एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन, जितने भी ऑडियो ऐप्स होते हैं उन पर भी 3 ताल है, TEEN स्पेस TAAL। तो आप वहाँ पर भी हमें सुन सकते हैं। थोड़े एपिसोड्स लंबे होते हैं हमारे, थोड़ा पेशेंस मांगते हैं। 4-5 दिन लगता है, हल्का आधा घंटा सुनेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आता है, 2-4 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं 3 ताल से। पर मैं वैसे ही सिर्फ, भैया आपने मजाक में पता नहीं कहा या नहीं, पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 2025 बैच के, 25 नहीं 24 बैच के यूपीएससी में एक IAS और एक IPS अधिकारी ने अपने, जो उनका फाइनल इंटरव्यू हुआ था यूपीएससी में, मेंस के बाद जो इंटरव्यू होता है, अपने फेवरेट पॉडकास्ट के तौर पर 3 ताल का जिक्र किया अपने इंटरव्यू में। उनसे 3 ताल के बारे में सवाल पूछे गए कि ये क्या है, किस बारे में है। उनमें से एक दृष्टिबाधित थे और वो हमारे दफ्तर में भी आए। पर बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लड़कों के फ़ोन आते हैं या चिट्ठियाँ आती हैं जो ये मानते हैं कि उनको हम मानसिक रूप से मदद करते हैं डील करने में, और रिलैक्सेशन का एक जरिया भी है। एप्पल क्या वो गुरु, अच्छा, तुम वहाँ थे, हम शुरू से तुम्हें ही खोज रहे थे। एप्पल पॉडकास्ट का जो डेटा है उसके मुताबिक ये भारत का नंबर 1 कॉमेडी पॉडकास्ट भी है। तो हम आप लोगों, जो रोगन जैसे अंतर्राष्ट्रीय पॉडकास्टर्स को भी से भी ज़्यादा लोग हमें मतलब प्यार देते हैं। अब आप लोगों के लिए मंच खुला है, और आप जिस भी तरह के प्रश्न पूछना चाहें, घटिया चुटकुले सुनाना चाहें। परसोना पे मुझे परसोना का एक बहुत अच्छा जोक आया था कि परसोना जब हम बैठे थे तो आपने ये बात कही थी। पर आप जो भी अब कहना चाहते हैं, मंच आपके माइक आपके हवाले है। जो आपने जो ये सुन करके आपका कोई किसी बात पर सहमति असहमति है तो वो भी, किसी हम तीनों में से किसी स्पेसिफिक व्यक्ति से कोई प्रश्न है तो वो भी तो पूछ सकते हैं। Good afternoon everyone. My name is Karthik Tiwari. I'm pursuing media studies. My question is from Tauzer. Like he said, we should not mix our profession and passion. Profession is something that we love and passion is something we do for ourselves. But in the upcoming 4 years, well, I'll be pursuing things and doing it. I think I should follow, like my profession and passion should go with hand in hand, so I don't regret, like I won't be stressed about anything, but if I don't earn up to that money that I can fulfill my responsibilities, so that how can I do it? What is your passion, Karthik? My passion is like music, and my like thing I'm choosing as profession is freelancing, like anchoring, writing, and photography and videography.
If your passion is music and you play music passionately, it will reflect in everything that you do. But you do not have to choose music as your profession. It will not do justice, because फिर आप अपने म्यूजिक से पैसे कमाने लगेंगे, और प्यार में पैसा आने के साथ ही प्रॉब्लम हो जाता है। अगर आप सचमुच म्यूजिक को प्यार करते हैं तो फिर उस प्यार को अलग रखिए। पैसे, बहुत सारे लोग हैं जो म्यूजिक को प्यार करते हैं और उससे पैसे कमाते हैं, है ना, वो भी प्यार और पैसे को अलग रखते हैं। मेरी एक और रिक्वेस्ट है सरदार सर से, आपने इंद्रप्रस्थ बस स्टैंड में वहाँ पे आपका एक सहपाठी था, उसका डायलॉग था, आइए, क्या आप वो कर सकते हैं? हाँ, आइए वाला मैं बता उसका कॉन्टेक्स्ट के साथ बता देता हूँ। मुझे इतना क्यूट लगा, इसने कहा ताऊ सर। पहली बार मैंने सुना हाँ, ताऊ सर, सरदार सर, इनको क्या बोलोगे, खानसा सर। तो वो इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि आप लोग भाई जो लोग MBA कर रहे हैं तो वो चीज़ें बेचेंगे ही ना आगे चल के। तो MBA वाले कहाँ बेच पाते हैं, बड़ी चीजें तो छोटी छोटी चीजें बेचेंगे। उसके लिए हमारे यहाँ मंत्रालय बनाया गया था। डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं उसको। पर हाँ, तो उसमें क्या है कि दिल्ली में एक मार्केट है, सरोजनी नगर या पालिका की शायद घटना है, तो वहाँ बहुत सारी दुकानें हैं। दृश्य इमेजिन करिए, दुकानें ही दुकानें हैं, लोग आइए T-शर्ट लीजिए, 500 रुपये, 500, इस तरह की आवाज़ें आप सुन रहे हैं। उसमें एक आदमी था जो अपना प्रोडक्ट नहीं बोल रहा है, बस इनवाइट कर रहा है लोगों को, पर उसका वो बुलाना ही मार्केटिंग की इतनी ज़बरदस्त चीज़ है कि मुझे वो याद रह गया कि वो लाइन अपने आप में मार्केटिंग है कि मैं उसकी दुकान में दाखिल होने के लिए वो बहुत उत्सुक हो गया। तो वो ये कह रहा था बस दुकान के सामने खड़े होके, आइए। अब आप कैसे नहीं जाएंगे? तो अब ये 3 तालियों का पसंदीदा डायलॉग हो गया है फॉर सम रीज़न, और हम जहाँ भी जाते हैं तो ये लोग हमें कहते हैं आइए जी। Good morning, sir. My name is Asmeet and I'm pursuing MBA. So my general question is, like, being on such a big platform, you might express your opinions about something, any government or any people. So you also might some face hatred or anything that people are not up to your opinion. So in my case, I get affected what people think about me and what people say. So how do you manage it? अभी बताइए, आपका तो रिसेंट उदाहरण है। एक बात तो आपने बोला ना, हेट्रेड होता नहीं है। हम जानते हैं कि हेट्रेड है, वी हैव टू, हाउ डू यू डील विद हेट्रेड। मैं हेट्रेड में भी उसका दूसरा साइड देखता हूँ कि वो मुझे हेट करता नहीं, अगर मुझे प्यार नहीं करता था तो मैं उसकी ज़िंदगी में होता ही नहीं। तो वो हेट करता है इतनी इंटेंसिटी से, अगर करता है तो नॉट बैड। आपको जो प्यार करते हैं ना, वो समय देते हैं, बस एक्ट को हटा दो। आपको जो भी इस दुनिया में प्यार करे, इनफैक्ट आप कहते हो कि इफ यू रियली लव मी गिव मी टाइम, बिकॉज टाइम इज मनी, एंड मनी सबसे इंपॉर्टेंट चीज मानी जाती है। पर जो भी आपको प्यार करता है वो आपको समय देता है। जो भी आपको समय दे रहा है वो आपसे प्यार करता है। इसका मतलब है कि उससे ज्यादा वैल्यूएबल चीज वो किसी को दे ही नहीं सकता। हम इनफैक्ट लोगों को कहते हैं कि यार मेरे लिए तुम्हारे पास समय नहीं है, ये व्हाट्सएप पे बहुत हो गया, यार एक बार आके मिलते हैं। बिकॉज आप सोचो कि कोई आदमी 10 मिनट ही सही आपको दे रहा है, तो अपने जिंदगी की सबसे कीमती चीज दे रहा है, फिर मैं उसको हेट क्यों बोलूं? वो प्यार ही है। और दुनिया में हिटलर को भी हेट करते हैं, है ना। बहुत क्रूर लोग हुए हैं जिनको हेट करते हैं। कुछ चीजें भी होती हैं जिनको हेट करना चाहिए, और हम बहुत इंटेंसिटी से करते हैं। उस हेट में हम अपने जीवन का सबसे वैल्यूएबल चीज देते हैं उसको, और जिसको भी आप समय देंगे उसको पोषण मिलता है उससे। तो वेलकम। इसको मैं आसान भाषा में कह देता हूँ कि पार्ट एंड पार्सल है। आपको मोहब्बत भी तो बहुत मिलती है, तो गालियाँ भी मिलेंगी ही, जिसको आप गाली कह रहे हैं। और उसमें 2 तरह से आपको एक फ़िल्टर करना है कि, मतलब मैं ऐसे देखता हूँ कि उसी में उसने जिस भी भाषा में लिखा हो, अपना एक पर्सपेक्टिव दिया है। क्या उसका पर्सपेक्टिव
सही हो सकता है एक तरह से, तो हमें कोर्स करेक्शन की ज़रूरत है क्या? मतलब ये मैं इस तरह से नहीं देखता कि इग्नोर करें, ये तो सब होता ही है, लोग तो 4 चीज़ें कहते ही हैं। मैं उसमें कुछ खोजने की कोशिश करता हूँ कि क्या वाकई कोई किसी कोर्स करेक्शन की ज़रूरत थी। दूसरा एक शेर है इस पे कलीम अजीज का, अभी कल ही हम लोग उसको सुन रहे थे, मत बुरा उसको कहो। ऐसे नहीं, अच्छा ठीक है, आप पढ़िए फिर। नहीं जैसे पढ़ते नहीं, कलीम अजीज की तरह मैं पढ़ नहीं पाऊँ, पढ़ते नहीं, बहुत। पढ़ो कोशिश करो। उनका बुढ़ापा है ना वो, तो इस वजह से। आप तो एक्टर है ना। मत बुरा उसको कहो। थोड़ा सा पीछू काफी उम्र दराज थे, मत तो बुरा उसको कहो अगरचे वो अच्छा भी नहीं, ऐसे पढ़ते हैं। मत बुरा उसको कहो अगरचे वो अच्छा भी नहीं, वो न होता तो गजल मैं कभी कहता ही नहीं। वाह क्या बात। तो उसका होना भी जरूरी है। देखो, हेट से मुझे याद है, हिटलर का नाम हिटलर नहीं रख देना चाहिए। हिटलर से हिटलर का नाम हिटलर। अरे जो मैंने ले लो यार, हेट मोहब्बत सब लेते रहो, पर उतनी बुरी चीज नहीं है। दूसरी बात, एक पिक्चर है द बिग लेबोव्स्की, मैं उसको 271 बार देख चुका हूँ। आपने नहीं देखी तो एक बार देख लेना, द बिग लेबोव्स्की। उसमें एक डायलॉग है, दैट्स लाइक योर ओपिनियन मैन। बस जब भी मेरे साथ ऐसा कुछ होता है तो मैं बहुत गंभीरता से सुनता भी हूँ और ये समझता हूँ कि इस आदमी का मेरे बारे में ये ओपिनियन है, कोई हेट नहीं है, कोई लव नहीं है, उसका ओपिनियन है मेरे बारे में, वो मुझे बहुत बड़ा वो समझता है। मैं वर्ड नहीं यूज कर सकता ना कैंपस है, तो ये उसका ओपिनियन है। और कोई? सर गुड आफ्टरनून टू टीटलाल सर। एक्चुअली में मेरा क्वेश्चन था ताऊ जी से कि एक्चुअली में जी नहीं है ये, जी नहीं। एक्चुअली में आपने ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी के बारे में बात किया था कि चीज़ों को बहुत ही माइन्यूट वे में डिस्क्राइब करना। सर मैं ये चीज़ 1.5 साल से करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट आई हैवंट अचीव दैट। सर आप थोड़ा सा इस पर प्रकाश डाल सकते हैं कि बहुत बेसिक लेवल से इसे कैसे स्टार्ट किया जा सकता है? यार ये हाउ डिड यू से दैट यू हैव नॉट अचीव्ड इट? दैट्स लाइक योर ओपिनियन मैन। आपको क्या पता आपने कितना अचीव किया है? Yes, sir, आपको लगता है ऐसा, है ना? और ये आपका ओपिनियन है कि आपने उसको अचीव नहीं किया है, पर हमने क्या बोला? आप करते रहो, आप सिर्फ करते रहो। बोलते हैं ना कि 10,000 घंटे की अगर बैटिंग कर ली किसी ने तो वो तेंदुलकर बन सकता है। ये गलत बात है कि देश में दूसरा तेंदुलकर नहीं हो सकता, देश में दूसरा रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं हो सकता। 10,000 घंटे बोलते हैं करने के, करते रहो। दूसरी बात, उसमें सफल हो जाने की कोशिश मत करो, दैट आई शुड बी एबल टू डू इट। कोई लिमिट नहीं है उसका। इनफैक्ट यू आर डूइंग वेरी वेल राइट नाउ। जस्ट आपका ओपिनियन नहीं है कि आप अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो तुम। बस लिखो या बोलने की कोशिश करो। हिम्मत नहीं लगती उसमें, कोशिश लगती है बस। शमसुर रहमान फारूकी की एक किताब है, गई चांद थे सरे आसमां, बहुत मशहूर किताब है। उसमें 4 पन्ने सिर्फ एक महिला के एक झुमके की तारीफ पे लिखे गए हैं। बहुत मोटी किताब है, लेकिन एक झुमके की तारीफ पर 4 पन्ने लिख सकता था वो आदमी। तो वो तो खैर उसने वो कितने वर्षों के रियाज के बाद वो डिटेलिंग का वो स्तर हासिल किया होगा। आप एक पैरा तो लिख ही पाओगे ना। 2 पैरा लिख ले, मैं बता रहा हूँ। इसके लक्षण मुझे ठीक नहीं लग रहे। सर एक और क्वेश्चन था। सर आपने बात की कि प्लम्बरिंग एक आर्ट होती है सर, बट इंडिया जैसे कंट्री में इस आर्ट का जो मॉनेटरी वैल्यू है बहुत कम होता है, इसलिए इंडिया में ऐसे आर्ट या आर्टिस्ट नहीं प्रेजेंट है। सर इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, ये मोनेटाइज नहीं कर पा रहे हम। शादाब जकाती का नाम सुना है? नो सर अभी नहीं सुना 10 रुपए का बिस्किट कितने का 10 दिया? रुपए का सर, ये बिस्किट सर। कितने का है जी? उसने, मैंने भी उसकी की एक। शादाब जकाती ने 10 रुपए के बिस्किट, बहुत बड़ा टैलेंट नहीं है वो, पर उसको मोनेटाइज कर लिया। इसको बोलते हैं मोनेटाइज कर लेना। ये दुर्भाग्य है इस देश का कि मैं मोनेटाइज हो पा रहा हूं और एक अच्छा प्लम्बर नहीं हो पा रहा है। प्लम्बिंग का इजाद हमने किया दुनिया में सबसे पहले, जहां सबूत हैं कि नालियां बनी हुई हैं, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। वो हड़प्पा मोहनजोदड़ो जिसको बोलते हैं हम, राखी गढ़ी अपनी तरफ है, मोहनजोदड़ो उस तरफ है। वहां पे आपको गंदगी क्यों मिलती है?
आपके शहरों में, क्योंकि वो व्यवस्था जो हमने सदियों पहले दुनिया से पहले कर ली थी वो हम धीरे धीरे छोड़ते गए। और उसका रीज़न है कि आप यहीं सड़क पे निकल जाओ, आपको पता चल जाएगा कि हमने पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या किया है। दिस यूनिवर्सिटी इज अ कंट्रोल्ड एरिया एंड यू शुड थैंक गॉड फॉर दैट। नहीं तो यहाँ पे भी वही गंद हो जाता जो बाहर है। क्यों है वो इसलिए है कि हमने अपने हाथ के काम को, मेहनत के काम को, इस तरह के स्किल को मोनेटाइज नहीं किया। और अब जब कमी हो गई है तो मोनेटाइज हो रही है। एक एवरेज प्लम्बर एक बड़े शहर में 2 से 3 लाख रुपए महीने कमाता है, जो पहले 30,000 रुपये होता था, है ना। वो कैसे हुआ? क्योंकि प्लम्बिंग की क्राइसिस हुई और अब वो कहता है कि नहीं मैं आज नहीं आ सकता हूँ। और कहते यार पर मेरा बाथरूम पूरा बेकार हो चुका है, जल्दी से आओ। कहता आज नहीं आ सकता मैं, आज मैं बिजी हूँ। सर प्रतिष्ठा, मैं यहाँ पे MBA स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्सेज पढ़ रही हूँ। थोड़ा वही जिस पे आपने दिल लगाया है उसको अपना काम बनाइए वाला काम ना बनाइए, और जिस पे आप काम करना चाहते हैं उसको, उसी पे थोड़ा बोलूँगी। मैं 2 साल से प्रोफेशनली इवेंट मैनेजमेंट कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं ह्यूमन रिसोर्स पढ़ रही हूँ। क्योंकि मतलब इवेंट एक वो चीज़ है कि मतलब उसका भी सहालत वाला टाइम होता है, और फिर जब नहीं हुआ तो नहीं हुआ। इस चक्कर में मैंने बस ह्यूमन रिसोर्स मुझे उठाना पड़ा, बिकॉज़ ये कहीं ना कहीं वो मुझे एक सिक्योरिटी दे रहा है कि भले मैं मतलब एक हफ्ते भर की छुट्टी भी ले रही हूँ, काम नहीं भी पड़ रहा है, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स तो नौकरी पैसे तो दे ही रही है। इस पे मतलब मुझे बस बोलना था। एक और चीज़, आइए और दुबर्रर वाली चीज़ को लेके, अभी दिवाली की बात है, पापा चाचा ने हम लोगों को ब्लाइंड 3 पत्ती खेलना सिखाया। अकेले अकेले ठीक है, हम लोग अभी मतलब खुला खुला खेलते थे, जो मतलब 3 पत्ती पलट गई, जिसका हाथ बड़ा वो पैसे मार के जीत गया, मतलब छोटे बच्चे वाला खेल। अब की बार हम लोग मजा आ गया, चलिए हाँ। हमारा हाथ बन गया हाँ। तो अब क्या हम लोगों ने ब्लाइंड खेला, तो उसमें कई बार नहीं आते हैं जिसके, तो क्योंकि आप लोग को पता है मतलब मेरी बहन काफ़ी वो करती है, तो उसने ना वो लोग जैसे जो गड्डी जो बच जाती है, मतलब बटने के बाद जो बच जाती है, उसको आधा उड़ा के आइए जिसका नहीं बन रहा है, जिसकी शक्ल पे दिख रहा है कि हाँ उसका हाथ नहीं बन रहा है, तो आइए वो ऐसे आ गया। फिर दुबर्रर की बात रही, तो अरे दुबर्रर नहीं आया, दुबर्रर हो गया, तो वो करके। और ये सारी चीज़ें मतलब आप घर पे इतनी नॉर्मली यूज़ होने लगी हैं, और मतलब बस यही कि आप लोगों से मिलके मतलब दूसरी बार मिल रही हूँ मैं आप लोगों से। थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सबसे पहले तो जय हो। जय हो। मेरा नाम निखिल मिश्रा है, मैं उन्नाव से आता हूँ। मैं यहाँ पे MBA DSEI से कर रहा हूँ। मेरा सिंपल सा क्वेश्चन एक था, मैं 3 ताल का लिसनर हूँ, इसीलिए मैंने सबसे पहले जय हो बोला। और मेरा सिंपल क्वेश्चन था कि आप तीनों के लिए अलग अलग मोमेंट, या वो एक मोमेंट जब आपको रियलाइज़ हुआ हो कि हाँ अब 3 ताल पॉपुलर हो गया, इसकी कम्युनिटी बन गई है। क्योंकि मुझे रिमेंबर है कि जब साहित्य आज तक के बाद का एपिसोड हुआ था, तब आपने बोला था सरदार कि यार क्या बन गया, मजाक मजाक में बनाया था और अब इतना लोग पहचानने लगे हैं। और मेरा दूसरा क्वेश्चन था खांचा से कि खांचा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से टिश्यू लिया कि नहीं अभी तक आपने? मैं खुदा कसम मैं झूठ बोलूं, और ले लीजिएगा, जुबान कट के गिर जाए। मैंने ये कहा, मैं अगर झूठ बोलूं तो हम लोग आ रहे थे, अभी रजिस्ट्रार ऑफिस है ना आपके, वहाँ बैठे हुए थे, तो हमें यहाँ कुछ हमारे 3 ताली मित्र आए हुए थे मिलने के लिए, तो हम वहाँ जा रहे थे। तो मैं और ताऊ और सर आगे बढ़ गए, तो मैं देख रहा हूँ खांचा मुड़ के पीछे जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ डब्बा पड़ा था एक, तो वहाँ से फिर वो यही वाला टिशू एक ले लिए। मुझे पता नहीं इनको यूज़ करना था या नहीं, बट मैंने फिर इनके कान में कहा आई थिंक इट्स अ क्लिनिकल इशू। अरे अपने अपने शौक होते हैं यार, सस्ता शौक है, ये लो एक निकाल लिया और हो गया। खांचा लव्स टिशू बाय द वे, जिनको नहीं पता ये है। जिनको नहीं पता है, ये टिशू कलेक्टर हैं, टिशू के प्रति ऑब्सेस्ड हैं। चाहे वो 2 रुपए का पैकेट वाला हो, चाहे 200 का पैकेट वाला हो, टिशू मतलब टिशू। और ये बहुत अजीब किस्म के झूठ बोल सकते हैं। ये कैफे कॉफी डे कल भी बोला जैसी था। जगहों पे ये कहते हैं कि मेरी बेटी ने गाड़ी में उल्टी कर दी है, टिशू दे दी। हाँ, दूसरा ये पूछा इन्होंने, आप बताइए जब आपको लगा हो कि 3 ताल हैज अराइव्ड। यार मैं
सभी बोलते हैं, मैं भी कभी कभी सोचता हूँ, पर दैट्स लाइक माई ओपिनियन मैन। अराइवल नहीं होता है किसी चीज़ का। अपन बहुत गंभीरता से किसी दिन विचार करेंगे, चीर फाड़ करेंगे, तो ये लगेगा कि अच्छा था, वीडियो पे नहीं था, लोकप्रिय नहीं थे। अब जो लोकप्रियता है बहुत छोटी लोकप्रियता है, क्योंकि अगर इस दुनिया के हिसाब से आप कंपेयर करोगे मैट्रिक्स, तो कोई कोई बंदे तो 10-10 मिलियन लोग उनको देखते हैं, 1-1 करोड़ लोग। तो इसलिए मैं मानता नहीं कि कोई अराइवल है, 3 ताल है, अराइव्ड। ऐसा नहीं है कि अपन भी अराइव कर गए हैं, ऐसा नहीं है। पर अब हम अभी भी इस बात को लेकर बहुत सतर्क रहते हैं कि हम तैयारी नहीं करें। कहीं भी शुरुआत करने के बाद, इंट्रो के बाद की कोई तैयारी नहीं होनी चाहिए, और उससे अपना लेवल चेक हो जाता है। और हमारा मोट्टो जो है इस पॉडकास्ट का है कि जाएगा जाएगा और नीचे जाएगा। तो कोशिश यही है कि मंच से नीचे जाएं अब, क्योंकि लोग भी जाने लगे हैं। ऐसा ना हो कि हम जल्दी बैठे जल्दी रहें। प्रश्न पूछ लीजिए, अपन आप लंबे जवाब नहीं देंगे। हाँ, खुल कर पूछो, जल्दी से पूछो। गुड आफ्टरनून सर, माय नेम इज सक्षम त्रिवेदी एंड आई एम परसुइंग BCA ऑनर्स। सर, आपने अभी पैशन और प्रोफेशनल के बारे में बताया था, ताऊ सर आपने उसके बारे में क्लैरिटी दी थी। तो मेरा क्वेश्चन ये है, एक डाउट है कि प्रोफेशन क्या एक ऐसा फ्रेम है जिसमें हम जाके फिट होते हैं, या एक ऐसा फ्रेम है जिसको हम तोड़ते हैं? एंड सेकंड क्वेश्चन इज़ कि हमारे राहुल गांधी सर प्राइम मिनिस्टर कब बनेंगे आपके नज़रों में? यार देखो, कुछ चीज़ें तो सिस्टम के अनुसार ही चलना चाहिए, तो बनेंगे ही। कब बनेंगे वो देखा जाएगा। जो सिस्टम है, वो जो हमने चुना है, वो ठीक है, बनाएंगे आप लोग। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा सवाल था कि हम प्रोफेशन में फिट होते हैं या हम प्रोफेशन को तोड़ने जाते हैं। आप क्यों तोड़ना चाहते हैं किसी प्रोफेशन को? मैं अगर ये बहुत ज़्यादा उसको डेफाई कर दिया गया है, यूलोजाइज कर दिया गया है कि आप जाओ तो कुछ तोड़ो, परंपराएं तोड़ दो। क्यों तोड़ना चाहते हैं आप? आपको काम मिला है रेलवे स्टेशन पे टिकट देने की, है ना, कि आपको 5 रुपये लेने हैं, वो स्टाम्प लगाना है, उसको देना है। उसको क्यों तोड़ना चाहते हो आप? करो। लेकिन अगर आपका पैशन है तो हो सकता है आप चमत्कार कर दो उसमें, और पैशन नहीं है तो हो सकता है एक और चमत्कार हो जाए। प्रोफेशन पैशन को मिक्स नहीं करने देने का मेरा मतलब यही था कि ये जो आपको दुनिया बताती है ना कि फॉलो योर पैशन, वैसे दुनिया चलती नहीं है। सब आदमी को बस में कंडक्टर बनना अच्छा लगता है, पर कोई चलाएगा भी तो। इसलिए मैं सेपरेट करता हूं। अगर आप मिक्स करते हो तो कुछ गलत नहीं है। दैट इज लाइक माय ओपिनियन मैन। ठीक, चलिए मैंने जो बोला है वो सब उसको सीरियसली नहीं लेने का। हम यहाँ बात करने बैठे थे तो बात कर रहे थे। अगर आप अपने पैशन को प्रोफेशन बनाना चाहते हैं तो बनाइए। जैसे खान चाहे, उनको चांस नहीं मिला अपने पैशन को प्रोफेशन बनाने। नहीं, आज एक्चुअली क्या है कि मेरी तबीयत सही नहीं रही, इसलिए भी बहुत डाउन है, और जगह ऐसे ही मैं ज़्यादा बोल भी नहीं सकता। ताऊ अपने प्रोफेशन के बारे में बताएंगे, ये लोग चेंज करने को सोचने लगेंगे। नहीं, कांचा की तबीयत थोड़ी सी डाउन है। हेलो सर। मेरा ये सवाल है, जैसे आपने एक बात कही थी कि वो 4 पन्नों में उस झुमके की तारीफ करते रह गए, 4 पन्ने। तो मैं उस चीज़ से रिलेट करती हूँ कि हाँ, मैं क्योंकि पोएम्स एंड प्रोजेस लिखती हूँ, मेरा शौक है, मुझे अच्छा लगता है एक्सप्रेस करना। बट जैसे आपने बोला ना कि मेरे दिमाग में वो ख्याल आया नहीं, ऐसी चीज़ें जैसे सपोज़ मैंने लिखा कि नशीली आंखें गहरी बातें जैसे रातों का छुपा राज है, चमकती बिजली बहका जादू हर नज़र एक एहसास है। मैंने लिख के कविता छोड़ दी, मैं खुश हो गई। उसके बाद मैं रियलाइज़ करती हूँ कि अच्छा, मैं इसमें ये शब्द ऐड कर सकती थी अपने इमोशंस के हिसाब से, फीलिंग्स के हिसाब से, पर मैं उस वक्त नहीं आया दिमाग में। वो चीज़ बहुत चुभती है, वो रिग्रेट होता है, गुस्सा आता है, अच्छा नहीं लगता है। उस चीज़ को रिकवर कैसे करें, उस चीज़ से ठीक कैसे करें उस चीज़ को? इस पर गुस्सा क्यों आता है? अच्छा नहीं लगता। आपने बोला डिस्क्राइब करो, चीज़ें करो, तो जब वो चीज़ करनी है वो नहीं हो रही है, कोशिश कर रहे हैं, आता नहीं तो है। क्या हुआ? तो मतलब आपने जो लिखा, हम तो फेलियर हो गए फिर? नहीं, उस वक्त तो आपके दिमाग में नहीं आया था, तो फेलियर कैसे हुए?
क्योंकि जिस हम वक्त बढ़िया लिखा तरीके था। से परफेक्शन नहीं कर पाए उस चीज़ नहीं नहीं, परफेक्शन कुछ नहीं होता। जो आप कर लेते हो ना वही परफेक्ट होता है, ये ये ध्यान रखना। जो आप कर लेते हो वही परफेक्ट होता है। फ्यूचर में जाके पीछे वाले को आप परफेक्ट था या नहीं था नहीं कह सकते। पर ये दुनिया कैसे समझेगी कि जो हम कर चुके हैं वही परफेक्ट होता है? समझाना क्यों है? देखो, अभी 6th क्लास में तुमने कभी कोई पोएम लिखी थी? नहीं। अच्छा, मैंने लिखने की कोशिश की थी। मैं अभी उसे देखता हूँ और मुझे लगता है यार क्या गजब था ये। फिर मैंने 12th में लिखी, अब मैं उसे 6th और 12th वाली को सामने रख के देखता हूँ तो यार ये भी गजब था। तो समय काल देश परिस्थिति के अनुरूप आप जो लिख रही हैं वो सही है। उसमें अगर आपको बाद में ये ख्याल आया कि यार इसमें कई लोग ये मानते हैं कि कविता की आमद होती है, यानी आपके ऊपर कविता आती है साहब, 2 मिनट में आ गई आपको पोएम और आपने लिख ली। वो बैठ करके छेनी हथौड़ी से तराशने वाली चीज़ नहीं है। पर उसका दूसरा पहलू ये है कि आपकी जो आमद हो गई है वो थोड़ा शेप उसका हिला हुआ है। वो पहला उसका स्ट्रक्चर या फर्स्ट ड्राफ्ट जिसको बोलते हैं वो आपने इस तरह से आपके सामने, अब उसको बंद करके रख दो। एक तरीका ये है, बंद करके रख दो, 3 महीने बाद खोलो, देखो कोई कुछ तराशने का मन है क्या इसमें, कुछ ठीक करने का, इसमें नोक पलक दुरुस्त कर लूँ मैं, इसकी मूछें बना दूँ या इसको बिंदी लगा दूँ, है ना, टिकुली लगा दूँ, इसमें क्या मैं चेंजेस कर सकता हूँ जिससे, या मैं इसको काट के फाड़ के फेंक दूंगा 3 महीने बाद। तो वो एक तरीका है कि आमद को आप बाद में कैसे बरतते हैं। अगर आप पे आमद, सो कॉल्ड आमद, मैं उससे बहुत सहमत नहीं हूँ, लेकिन जो कविता आपने, जो भी पीस आपने लिखा है उसको हाल लगाओ, हाल फसल दे दे वो एकदम, मैं गेहूं भी काट लूँगा इससे। ये सब इन्वेस्टमेंट हैं, राइटिंग एक इन्वेस्टमेंट है, वो फ्रूट मिलेगा आपको, लगे रहना है, उसको छोड़ना नहीं। निराशा तो है ही नहीं इसमें, है ना। एक पन्ना भी जो फाड़ कर फेंका गया है वो भी खुशी से ही फेंकना, ये अच्छा नहीं था, इससे अच्छा आया दिमाग में। अब देखो, हमारे एक भैया थे कानपुर के, उनसे कैच, उनकी वो बैंडेड लगा के आते थे इस पे क्रिकेट खेलने, क्योंकि उनको लगता था इससे बॉल स्पिन होती है। उनसे कैच एक भी नहीं हुआ आज तक, करते थे वो कैच नहीं होता था, पर कैच छूटने के बाद उनके आत्मविश्वास का मैं फ़ैन था। वो कहते थे अब ती आओ। तो कविता या कुछ भी क्रिएट करते हुए जो उसके बाद आपको लगा ये नहीं हुआ, अगली बार देखो, दिल कलेजा निकाल के रख देंगे, सही वो रहेगा, आत्मविश्वास तो सब रहेगा। क्या बात है, थैंक यू सो मच सर। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, आपने बड़े धीरज के साथ हमें सुना, और इतनी जिनके प्रश्न रह गए बाद में कर लेंगे, पर इतनी बोरिंग चर्चा को सार्थक बनाने के लिए आपका धन्यवाद, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का धन्यवाद, और बाद में कुछ सवाल आए ये देख करके हमें भी अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।